नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। नए वित्त वर्ष की शुरुआत आज से हो रही है। ऐसे में बजट में किए गए ऐलान के कारण आज से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इसमें 12 लाख रुपए तक टैक्स छूट से लेकर न्यू इनकम टैक्स स्लैब और टीडीएस जैसे नियम शामिल हैं। वहीं आज से हरियाणा में टोल टैक्स के रेटों में इजाफा हो गया है। हाईवे का सफर जहां आम नागरिकों के लिए महंगा होगा तो औद्योगिक माल के ट्रांसपोर्टेशन पर सीधा असर होगा। टोल टैक्स में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टेशन के किराए में बढ़ोतरी आम नागरिकों की जेब पर सीधा असर करेगी। तो देखिए, नए वित्त वर्ष की शुरुआत आज से हो रही है और ऐसे में बजट में किए गए ऐलान के कारण आज से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव हो रहा है। आपको बता दें, इसमें 12 लाख रुपए तक टैक्स छूट से लेकर न्यू इनकम टैक्स स्लैब और टीडीएस जैसे नियम शामिल है। वहीं आज से हरियाणा में टोल टैक्स के रेटों में इजाफा हो गया है। हाईवे का सफर जहां आम नागरिकों के लिए महंगा होगा तो औद्योगिक माल के ट्रांसपोर्टेशन पर सीधा असर होगा। टोल टैक्स में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टेशन के किराए में बढ़ोतरी आम नागरिकों की जेब पर सीधा असर करेगी। तो 1 अप्रैल से यानी कि आज से नए नियम लागू हुए हैं। हरियाणा में आज से सफर महंगा हो गया है। प्रदेश में टोल के बड़े रेट भी आज से लागू हो गए हैं। आज से टोल टैक्स 5 से 25 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट जो हैं टोल टैक्स के कर दिए गए हैं। आज से वो लागू भी हो गए हैं। आज से नए वित्तीय वर्ष से नए बदलाव लागू कर दिए गए हैं। हरियाणा में आज से सफर महंगा हो गया है। इसके अलावा बजट में किए गए ऐलान के कारण आज से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इसमें 12 लाख रुपए तक टैक्स छूट से लेकर न्यू इनकम टैक्स स्लैब और टीडीएस जैसे नियम शामिल हैं। तो देखिए, ये भी आज से लागू हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि आज से हरियाणा में टोल टैक्स के रेटों में इजाफा हो गया। हाईवे का सफर जहां आम नागरिकों के लिए महंगा होगा तो औद्योगिक माल के ट्रांसपोर्टेशन पर सीधा असर होगा। टैक्स के ऊपर रात 12 बजे से ही अतिरिक्त 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। ये बढ़ी हुई दरें मिनी बस ट्रकों के ऊपर लागू की गई है। जो मिनी बस से पहले 120 रुपए चार्ज किए जाते थे, अब वो बढ़ाकर 125 कर दिए गए। तो वहीं पर हैवी व्हीकल्स की ट्रकों की मैं बात करूं, जिनसे 250 रुपए वसूले जाते थे, वो अब 255 रुपए उनसे लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं, इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के खेड़की दोला टोल टैक्स पर, जहां पर लगातार हैवी व्हीकल्स जो हैं वो आ रहे हैं। बढ़ी हुई दरें इनसे वसूली जा रही है, लेकिन जो भी नॉर्मल व्हीकल्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनके जो रेट है वो पहले की तरह सामान्य बने हुए हैं। जो ये हैवी व्हीकल्स आप देख रहे हैं, इनसे बढ़ी हुई दरें ली जा रही है। 5 रुपए अतिरिक्त जो है इनसे लिए जा रहे हैं। मेरे साथ टोल मैनेजमेंट के लोग हैं, मैं उन्हीं से जान लेता हूँ। सबसे पहले एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं अनूप यादव हूँ, प्लाजा मैनेजर यहाँ पे। यादव साहब, कैसे कैसे आप देखते हैं, कौन कौन सी दरों में बढ़ोतरी की गई है? कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जिन पे अतिरिक्त जो चार्ज अब लगाए गए हैं? जो कॉमर्शियल व्हीकल है उनके चार्ज बढ़ाए गए हैं 5-5 रुपये, और पास का अमाउंट है उसमें कौन से व्हीकल इनके अंदर आते हैं? जैसे बस, ट्रक और एलसीवी, टाटा 407, इनके बढ़े हैं सर। 5-5 रुपए की बढ़ोतरी? हाँ जी, 5-5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और मंथली पास की मैं बात करूँ तो किस तरीके से बदलाव आप देखते हैं? मंथली पास में जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल है उनमें 45 रुपये का इजाफा हुआ है, और जो बस और ट्रक है, मल्टी एक्सल है, उनके अंदर 100 रुपये का इजाफा हुआ है पास के अंदर। तो लगातार लोगों में कहीं ना कहीं उनकी पॉकेट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, जिस तरीके से नई गाइडलाइंस है? सर वो तो एनएचआई की तरफ से जो गाइडलाइन है उनको फॉलो तो करना पड़ेगा। हाँ, तो बिल्कुल एनएचआई के द्वारा जो ये गाइडलाइंस है ये रात 12 बजे से लागू कर दी गई। और जिस तरीके से टोल मैनेजर ने भी साफ तौर पे यही बताया है कि जो मंथली पास है उसमें 100 रुपये तक का इजाफा जो है वो किया गया है। लेकिन जिस तरीके से मिनी बस या ट्रक है, उन पर 5 रुपये अतिरिक्त बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं अब ट्रांसपोर्टरों की पॉकेट पर तो इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो प्राइवेट व्हीकल है उसके ऊपर कोई दरें बढ़ाई नहीं गई है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। तो पानीपत से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, आज से सफर महंगा हो गया है। हाईवे पर अगर कोई गुजरता है हाईवे से, टोल से, अगर तो टोल रेट जो है बढ़ गए हैं, कितना असर इसका देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर पानीपत टोल की बात की जाए, मैं इस समय टोल प्लाजा पानीपत पर हूं और आप देख सकते हैं NH 44 के ऊपर ये जो है पानीपत में लगता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर यहाँ पर पानीपत के दायरे की मैं बात बताऊं
तो देखिए डाहर टोल प्लाजा है, यहाँ से जो है वो 20 किलोमीटर है। अगर मैं सनोली की बात करूं, तामशाबाद टोल प्लाजा पड़ता है, वो यहाँ से जो है 30 किलोमीटर के करीब है। अगर मैं यहाँ से सोनीपत जिले में जो भगान पर टोल पड़ता है उसकी बात करूं तो वो कोई 27-28 किलोमीटर है। और इधर जो है अगर मैं यहाँ करनाल की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ की बात करूं तो ये जो है कुल मिलाकर 25-26 किलोमीटर है। तो आप ये देखिए कि पानीपत जो है तमाम टोलों से घिरा हुआ है। जबकि जो परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री थे नितिन कुमार गडकरी, उनका यही कहना था कि 60 किलोमीटर के दायरे में जो है निर्धारित एक ही टोल काम करेगा। लेकिन पानीपत की विडंबना यह है कि यहाँ पर जो है 5 टोल लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है NH 44 पर जिस जगह हम खड़े हुए हैं, इस टोल की जो है मान्यता भी जो है रद्द हो चुकी है। इसको लेकर जो पूर्व सांसद थे संजय भाटिया, उन्होंने पिछली बार जो है लोकसभा में प्रश्न भी उठाया था। अब हम करते हैं टोल पर जिस तरीके की टोल की दरें बढ़ाई गई हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी रोष है। हमने लोगों से पूछा था कि क्या है इसको लेकर, उन्होंने कहा था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो ऑफ इंडिया जो है जिसने इस तरीके का रेट बढ़ाया है, जो 12 बजे से ही लागू हो गए हैं। और आज जो है बड़े बड़े जो ट्रक हैं, और मैं आपको बता दूं डॉट टोल प्लाजा पर भी जो है 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक जो आम लोग हैं उनकी जेबों पर असर पड़ा है, क्योंकि तमाम जो है वृद्धि जो है इस तरीके से रखी गई है। और आज की आप ये देखिए कि बैंकों के अंदर भी जो है जो दरें जो है आप मिनिमम नहीं रखते तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चार्जिंग बढ़ा है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो 1 अप्रैल से जो है वो लागू हो रही हैं। और टोल को लेकर यही विडंबना है कि लगातार जो है लोग बाग इस त्रासदी से तरसते हैं। हमने उनसे बात भी की थी, उन्होंने कहा था इस समय जो है हमारा हाईवे पर चलना भी मुश्किल हो गया है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग जो है इसको बचाने के लिए, मैं यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि देखिए टोल बचाने के लिए कुछ लोग जो है सड़क के किनारे दूसरी तरफ कट जाते हैं, शहरों से घूमकर जो है कहीं ना कहीं निकलते हैं। लेकिन जो लोग जहां से गुजरते हैं उन पे जरूर जो है इस तरीके का असर पड़ रहा है कि उनको टोल के लिए हम बात भी करेंगे। एक गाड़ी आई है, उनसे पूछेंगे सर देखिए हम बात करना चाहेंगे उनसे, वो निकल गए। तो मेन चीज यही है कि टोल को लेकर जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक इस तरीके का जरूर है कि कहीं ना कहीं उनमें रोष भी है कि इस तरीके का से एकदम रेट बढ़ाना अपने आप में कहाँ वाजिब है। जी बिल्कुल, लोग तो ये सोच ही रहे हैं जितेंद्र की जिस तरीके से टोल के रेट बढ़ा दिए गए हैं, नुकसान यहाँ पर लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए वो खफा भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि उनको नुकसान हो रहा है, टोल के रेट बढ़ा दिए गए, अलग अलग टोल पर अलग अलग रेट बढ़ा दिए गए हैं, 5 से 25 रुपए तक का टोल बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सुविधाएं उतनी नहीं मिल रही है, सिर्फ हर साल टोल रेट बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ अब यहाँ पर सोचा जाए, सरकार इसको लेकर क्या सोच रही है और जनता क्या कुछ कह रही है? देखिए जनता जो है एक सज्जन है, हम इनसे बात करेंगे थोड़ा सा। सर जो टोल के रेट बढ़े हैं क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहेंगे? टोल के रेट तो वैसे भी बढ़ रहे हैं और ये तो बिल्कुल ही पानीपत का तो टोल होना ही नहीं चाहिए। पानीपत में जो टोल पड़ते हैं 4-5 उसको लेकर अभी गवर्नमेंट का कहना है ये 100 किलोमीटर के दायरे में इतने टोल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5 टोल है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अब पहली तारीख से 5 से 10 रुपए। देखिए तमाम यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे हमने सबसे बात की थी। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से पानीपत के अंदर टोल है, मैं कहूंगा पूरे हरियाणा में अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं पानीपत में इस तरीके का है। आप किसी भी दिशा में चले जाएं उस जगह टोल मिलेगा आपको। इस जगह जो हम खड़े हैं ये टोल पर जो है टोल की मान्यता रद्द हो चुकी है और इसके बाद भी जो है टोल सुचारू रूप से जारी है, जिसको मैंने आपको बताया था कि इसको लेकर जो है जिस समय संजय भाटिया सांसद थे उन्होंने लोकसभा में प्रश्न भी उठाया था और उस मामले को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है अपने नितिन गडकरी हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये टोल बंद नहीं हुआ, टोल भी लिया जा रहा है। लेकिन आम लोगों से यही है कि पानीपत में आना जो है लोगों के लिए बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि वो जो है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में जो ढांड है वहां पर टोल लगा हुआ है, वहां टोल देकर आते हैं। उसके बाद 25 किलोमीटर आने के बाद पानीपत टोल प्लाजा पर यहाँ टोल देते हैं। इसके बाद अगर करनाल की तरफ चलते हैं तो करनाल में जो है 18 किलोमीटर के बाद। तो इस तरीके से देखिए कि टोल जो है लगातार जो है इसी NH 44 पर कितने हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो है NH 44 ने जो है
कुछ जो जहां जिस जगह हम खड़े हैं उसको लेकर कोई ऐसी घोषणा नहीं की है कि यहां पर टोल वसूला जाए, लेकिन जो तमाम धार टोल प्लाजा हुआ या तामशाबाद है, जो आप ये कह सकते हैं कि सनोली रोड से जो है हरिद्वार का मार्ग होता है, वहां पर जो है टोल के रेट बढ़ाए गए हैं। तो बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भी नाराजगी है कि कई सारे टोल पड़ते हैं 100 किलोमीटर के दायरे में और वो नहीं होने चाहिए, ये भी जनता कह रही है। जैसे कि आपने अभी सवाल भी पूछा, साफ तौर पर वो कहते नजर आए हैं कि इतने टोल नहीं होने चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से टोल के रेट बढ़ा दिए गए हैं, वन साइडेड टोल अगर हम लेते हैं तो उसमें इजाफा किया गया है, लेकिन डबल साइडेड अगर हम लोग टोल रेट की बात करते हैं तो क्या वहां पर राहत मिलती हुई नजर आई है आम जनता को? देखिए, इस समय जो है रात की बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जिस तरह जो है इस समय जो है रात की बात है, क्योंकि देखिए NH-44 की अगर मैं बात करूं, जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह तमाम जो है रेट नहीं बढ़ी हैं, रेट की दरें जो है नहीं बढ़ी हैं। आप अगर आगे जाएंगे तो आगे जो है आगे करनाल की तरफ वहां पर भी रेट नहीं बढ़े हैं, लेकिन ये दरें जो है रिवाइज होंगी 2 महीने बाद जो है इनका जो है दरें रिवाइज होंगी तो वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस तरीके से जो तमाम मैं कहूंगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर जो है, लोगों की जेब पर एक किस्म से लोगों ने यहां तक कहा है कि हमारी जेब पर डाका डाला गया है। क्योंकि देखिए, रोड टैक्स जो है सबसे बड़ी बात है। आप अगर दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे हैं तो आप ये लगाइए सोनीपत से आप अगर करनाल तक जाते हैं तो 3 दफे आप अपनी जेब ढीली करेंगे। तो अंदाजा लगाइए, सोनीपत से लेकर और अगर आप करनाल तक जा रहे हैं तो कम से कम आपको 400 से 500 रुपए आपकी जेब से कट जाते हैं। तो उसके ऊपर जो है 5 से 10 रुपए की वृद्धि कहीं ना कहीं और भी आपको महंगी पड़ती है। तो इसी को लेकर लोगों में रोष भी है और लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल जो बड़े वाहन है उन पर जो है इस तरीके का चार्जिंग लगा है, लेकिन आम गाड़ी जो है, आम गाड़ी और तमाम बड़े वाहन है उन पर जो है 5 से 10 रुपए का NHAI ने जो है वो इस तरीके के रेट दरें बढ़ाई हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में रोष है और लोग बाग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आमतौर पर डेली लोगों का आना जाना होता है और दरें बढ़ जाती हैं तो ऐसे में और भी नुकसान होता है, क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता को ये खलता भी है कि इतना एक्स्ट्रा पैसा हम क्यों दे। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी दी। तो देखिए, आज से आपको बता दें कि कई सारी चीजों में बदलाव हुआ है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत आज से हो रही है और ऐसे में बजट में किए गए ऐलान के कारण आज से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव हो गया है और इसके अलावा हरियाणा में जो टोल रेट है उसमें भी इजाफा हुआ और आज से वो लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल है और आज से हाईवे पर सफर करना आम जनता के लिए और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। दरअसल हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा के 24 टोल हैं और इन सभी टोल्स के दाम जो हैं वो बढ़ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंबाला के पास लगते शंभू टोल प्लाजा पर। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर है ये टोल प्लाजा और किसान आंदोलन के चलते पिछले लगभग 13 महीने से ये टोल प्लाजा जो है वो बंद पड़ा था। अब आज 1 अप्रैल है और आज से इस टोल प्लाजा के दामों में भी लगभग 5 से 10 रुपए बढ़ोतरी जो है वो हो चुकी है। हालांकि ये रेट लिस्ट जो है पूरे तरीके से यहाँ पर लगी है। रेट लिस्ट आप लोग भी पढ़ पाएंगे कि किस प्रकार कार, जीप या वैन का जो किराया है वो अब 250 रुपए हो चुका है। मिनी बस और LCV 400 रुपए, जो बस है वो 830 रुपए, ट्रक 830 रुपए और ऐसे ही ये जो दाम है अब वो बढ़ चुके हैं। इस बारे में जब आम जनता से बात की गई तो आम जनता का साफ तौर पर ये कहना है, पहले तो उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया कि सरकार ने ये टोल प्लाजा को खुलवाया है और आम जनता का कहना है कि 5 से 10 रुपए में उन्हें ज्यादा कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पहले इस टोल प्लाजा के बंद होने की वजह से उन लोगों को जो है वो लंबे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब ये 5 या फिर 10 रुपए जो है वो उनके इस सफर को आरामदायक बना रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे भी निकले जिन्होंने ये भी मांग कर डाली कि अगर टोल के दाम बढ़ाए हैं तो ऐसे में जो सड़कें हैं उनको भी एकदम अच्छे से दुरुस्त करवाना चाहिए। हालांकि आम जनता कहीं ना कहीं शंभू टोल प्लाजा के दाम बढ़ने से संतुष्ट भी दिखाई दे रही है और इससे ज्यादा खुश इस बात को लेकर दिखाई दे रही है कि शंभू टोल प्लाजा जो है वो खुल चुका है। अंबाला से सानिया सोप।